हम बात करेंगे क्योंकि होली आने वाली है। सो इस बार की होली प्यार करने वालों के लिए कैसी रहने वाली है? देखिए, होली से प्यार, छेड़छाड़, ये सारी चीज़ें तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन इट्स ऑल्सो अ कलर ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ न्यू बिगनिंग्स, क्योंकि होली के कुछ समय बाद ही हमारा विक्रम संवत का नया साल शुरू हो जाता है। इट्स ऑल्सो अ वे टू सेलिब्रेट द एंडिंग ईयर विथ ऑल द ब्यूटी, एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस, क्योंकि होली पर हम बोलते ही हैं होली है, बुरा ना मानो होली है। तो जहाँ आपके किसी से गिले शिकवे वो सब खत्म कर कर यू ब्रिंग मोर जॉय, यू ब्रिंग मोर ओपननेस, यू ब्रिंग मोर एक्सपेंशन, क्योंकि मौसम खुल रहा है तो आप भी एक्सपैंड करते हैं। ये मौसम, रंग, माहौल, कलर्स, ये सब हमें इवॉल्व करने के लिए है। मतलब त्यौहार तो है ही, लेकिन वो सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, वो नई शुरुआत की बात है। सो एवरी रिलीजन, एवरी कल्चर हैज़ अ बेसिक लॉजिक ऑफ इवॉल्विंग अस। नहीं तो वो किसी त्यौहार को बार बार मनाने की क्या ज़रूरत है। बट हम वो मज़ा तो कर लेते हैं, वो बदलाव नहीं ला पाते हैं। सो होली इट्स नॉट जस्ट अबाउट कलर्स, इट्स एक्चुअली कलरिंग योर सेल्फ इन द राइट मोड इज वॉट होली इज ऑल अबाउट। सो व्हेन इट कम्स टू कलरिंग, इस साल किन ज़ोडिएक के हिसाब से क्या कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? देखिए, इस साल जो कलर्स सबको ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए शुड बी टोन्स ऑफ ऑरेंजेस, tones of yellows, tones of gold. This is the color to bring a lot of golden in your life. It's a year of gold. It's a year of sun. तो I will say थोड़ी बहुत सेविंग्स कर कर गोल्ड में इन्वेस्ट करें, गोल्ड पहने, गोल्डन कलर से अच्छा दैट इन्वेस्ट इनटू राइट थिंग्स एंड अब्जॉर्ब इट ऑल्सो, उसको पहने भी। और कई लोग होते हैं कि गोल्ड जोड़ जोड़ कर घर में रख देते हैं, ऐसा ना करें। ब्रिंग इट टू योर सिस्टम सो दैट you also attract that opulence. Gold plating also works अगर आप गोल्ड नहीं खरीद सकते तो। there are many different ways to bring it. Brass is a different color, so every zodiac should use some bit of gold. थोड़ा अपने ऑफिस में छोटा सा मूर्ति रख दीजिए डेस्क के ऊपर, अपने पीछे कुशन कवर रख दीजिए, घर में 4 ग्लिटरिंग कुशन कवर ले आइए, कोई ब्रास का सुंदर स्टैचू ले आइए, गोल्डन कलर का कोई बैंगल हाथ में पहन लीजिए। If you have gold in your home, wear it. Bring lot of gold in your system this year. कोई ऐसा भी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन है जिसको इस साल कोई स्पेसिफिक कलर लेट से अवॉइड करना चाहिए? सो इस साल पाइसियंस को ब्लैक बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। इस साल टॉरियंस को भी ब्लैक अवॉइड करना चाहिए, दैट इज़ वन कलर दे शुड अवॉइड। इस साल वर्गोस को डार्क नेवी ब्लू कलर अवॉइड करना चाहिए। इनकी मैरिड लाइफ में डिफ़िकल्टी ला सकता है, इनके थिंकिंग पैटर्न में डिफ़िकल्टी ला सकता है। इस साल कैंसेरियंस को टोन्स ऑफ येलोज एंड वाइट्स बहुत ज़्यादा पहनने चाहिए। इस साल स्कॉर्पियंस को भी पिंक्स एंड वाइट्स ज़्यादा पहनने चाहिए। एरियंस को इस साल कुछ सिल्वर का या सिल्वर कलर अपने आसपास रखना चाहिए। आप एक सिल्वर का छोटा सा कपड़ा भी स्क्वायर शेप में काट कर अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। जेमिनाइज को इस साल के लिए अभी टिल जून दे शुड यूज लॉट ऑफ येलोज इन देयर सिस्टम एंड आफ्टर जून दे कैन ब्रिंग अप मोर ग्रीन्स इनटू देयर पार्ट। लियोज को इस साल दिस ईयर इज गोइंग टू बी फैबुलस फॉर लियोज एंड सैजिटेरियंस। They should have a lot of gold, lot of tones of oranges in their wardrobe, in their clothes. कई बार for a man it's very difficult कि मैं कोई किसी पार्टी को थोड़ी ना बिलोंग करता हूँ कि मैं ऑरेंज कपड़े पहन लूँ या किसी खास रिलीजन को। तो आप उतना सा कपड़ा भी अपनी जेब में रख सकते हैं। आप हनुमान जी की बॉडी का थोड़ा सा सिंदूर अपने हाथ में भी लगा के रब कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी वेज टू ब्रिंग इन कलर टू योर लाइफ। आप मैरीगोल्ड की चाय पी सकते हैं, जिसको गेंदे के फूल की चाय बोलते हैं, पत्तियों को अच्छे से वॉश कर आप मैरीगोल्ड के पत्ते को भी रब कर अपने नेवल के आसपास लगा सकते हैं। तो ब्रिंग कलर्स इन योर लाइफ, इट्स नॉट जस्ट क्लोथ्स, देयर आर 100 डिफरेंट वेज नेचर हैज गिवन यू। अगर आप पीला नहीं पहन सकते, आप पाइसिंस हैं, आपके लिए पहनना अच्छा है, तो आप हल्दी वाला दूध पी लीजिए, आप टर्मरिक लैटे पी लीजिए। अगर आप बहुत वेस्टर्न फिलॉसफी के हैं, आप हल्दी को सुबह सुबह उठ के अपनी टंग पे लगा लीजिए। आप घर से केसर खाकर निकलिए। नेचर इज गिविंग यू कलर्स इन सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, यूटिलाइज इट। परफेक्ट। सो अब हम बात करते हैं कि नंबर की क्वालिटी क्या है, व्हाट इज देयर एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड व्हाट काइंड ऑफ कलर्स कैन बी सूटेबल फॉर देम। एंड जब हम कलर की बात करें, एक आप पहने और एक आप दें ताकि सामने वाला भी आपके रंग में रंग जाए। तो नंबर 1 की बात करते हैं। अगर आप नंबर 1 को देखें तो जब हम इसको लिखते हैं, इसको हम डंडे जैसे लिखते हैं, एक, चाहे आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। सो एक नंबर वाले भी ऐसे होते हैं। ये साल भी एक नंबर का है, इट्स 2026 adds up to 1। तो ये लोग डंडे जैसे ही होते हैं। दे आर रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक नंबर हम
सोलर सिस्टम में सूर्य को देते हैं, सन को देते हैं। आप सन का एट्रीब्यूट देखिए कैसा है। वो कहते हैं मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं तुमको रोशनी भी दे रहा हूँ, तुमको वार्मथ भी दे रहा हूँ, जब मेरा मूड होगा तो मैं तुमको जला भी दूंगा। तुमको काम है तो मेरे पास आओ, चक्कर वक्कर मारो, जो चाहिए लेके जाओ, और मैं बड़ा डिसिप्लिन हूँ, अपने समय पर आता हूँ, अपने समय पर जाता हूँ। तुम हो या ना हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 1 नंबर वालों के ट्रेट है। आपको काम है, आप उनके पास जाइए, वो मेंटली बॉसी होते हैं। अगर वाइफ है और आपको लगेगा उसकी गलती है, वो सॉरी बोले, आई एम सॉरी, शी इज नंबर 1, वो आपको सॉरी नहीं बोलेगी। सो फॉर देम बिकॉज द सन एनर्जी इज टू स्ट्रॉन्ग, तो अगर ऑलरेडी ईगो बहुत ज़्यादा है और एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो इनको टोन्स ऑफ ऑरेंजेस एंड सन के जो कलर हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो एनर्जी ऑलरेडी ज़्यादा है। लेकिन अगर 1 नंबर हैं और अगर कॉन्फिडेंस कम है, लीडरशिप क्वालिटी कम है, पावर अथॉरिटी कम है, लोग कम सुनते हैं, तो हम सन के कलर्स को ऐड करेंगे। सूर्य के रंग जब हम कलर करते हैं तो छोटा बच्चा कलर करता है, सन को ऑरेंज बनाता है, गोल्डन बनाता है, येलो बनाता है, बस यही सब कलर्स हैं। आपने इनको किया हुआ है, हम जानते हैं इसको, मैं सिर्फ रिवाइव कर रही हूँ। इसी तरीके से नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 1 स्टेज ऑफ लाइफ होती है जब आप बीज की तरह होते हैं, आप एक पोटेंशियल होते हैं, आप प्लांट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक बैनियन ट्री का सीड दिखाऊं और एक पीपल ट्री का सीड दिखाऊं तो आपको नहीं पता चलेगा कौन सा ट्री। आपको ज़मीन में डालना पड़ेगा। उस सीड को आप ये नहीं बोल सकते कि बेटा तू अकेले बोर हो जाएगा, 4 दोस्त साथ में ले जा, दिल लगा रहेगा, या अच्छा थोड़ा खाना पानी ले जा। उसको अपना खाना पानी भी खुद ढूंढना है, उसको अपना पोटेंशियल भी खुद बनाना है, और उसको अकेले में सॉलिट्यूड में छोड़ना है ताकि वो ग्रो कर सके। पर जब वो ज़मीन में होते हैं तो एक नई चीज़ घटित होती है, यानी कि वो सीड अब स्प्लिट हो गया। तो जो आपकी स्प्लिटिंग स्टेज है लाइफ की, दैट इज नंबर 2। क्योंकि जब आप स्प्लिट होते हो तो कोई शेप और फॉर्म नहीं होती, तो इसीलिए आप देखिए 2 नंबर जब लिखा भी जाता है हिंदी और इंग्लिश में, इट हैज़ अ कर्व। क्योंकि स्प्लिट होने के लिए आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिड आदमी स्प्लिट नहीं हो सकता। तो सीड में जब पानी जाता है, धरती का, सॉइल का मॉइस्चर जाता है, तो वो सॉफ्टन होकर टूटता है। तो जो सॉफ्ट होके इमोशनली टूटते हैं वो 2 नंबर वाले लोग हैं। क्योंकि स्प्लिट है तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। मैं अच्छी लग रही हूँ, आपने कहा अच्छी नहीं लग रही, अच्छा ठीक है मैं कुछ बदल कर आ जाती हूँ, अच्छा आप बताओ मैं ठीक लग रही हूँ। सो दे आर नॉट शेकी बट दे गेट अफेक्टेड बाय इट, बिकॉज एक स्प्लिट है अंदर। ये उनकी नेचर की एवोल्यूशन की स्टेज है। ठीक इसी तरीके से दे आर वेरी इमेजिनेटिव, दे आर वेरी क्रिएटिव, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का है। मून समुद्र में भी हाई टाइड और लो टाइड लेकर आता है, ऐसे ही हमारे इमोशंस में भी हाई टाइड और लो टाइड आता है। चंद्रमा एक दिन एक जैसा होता है, फिर बढ़ता है, घटता है, ऊपर नीचे। इनकी मूड स्विंग्स भी ऐसे होते हैं। सो दे आर इमोशनल, दे आर सेंसिटिव, दे आर इमेजिनेटिव, दे आर क्रिएटिव। अगर आपको 2 नंबर वाले से प्यार हो जाए या आप 2 नंबर वाले हैं तो पोइट्री, इमेजिनेशन, लव, मीठी मीठी बातें, मतलब ये बड़ा ज़रूरी रोल प्ले करती हैं। अगर आप में वो शाहरुख खान क्वालिटीज़ नहीं हैं तो आप सामने वाले का भी टाइम बर्बाद करेंगे और अपना भी करेंगे, बिकॉज दिस इज देयर फूड, है ना। 1 नंबर वाले से आप रोमांटिक बात करें तो वो चिढ़ जाएगा, बोलेगा काम क्या है ये तो बता, कम टू द पॉइंट। और 2 नंबर वाले के साथ पॉइंट की बात करेंगे तो कहेंगे मुझे प्यार ही नहीं करता, मतलब ही है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड उसको क्या चाहिए। हमारे यहाँ पे कितनी भी अच्छी कॉफ़ी बनती हो, अगर आपको चाय पीनी है तो मैं आपको कॉफ़ी क्यों पिलाऊं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड सामने वाले की नीड क्या है। तो 2 नंबर वालों के जो कलर्स हैं वो कलर्स ऑफ मून है, सिल्वरी, वाइट, शाइनी ब्राइट, tones of ivory are colors of moon. These are the colors you should wear to have more strength, more emotional stability in your love. Plus इनका जो मेटल है वो चांदी है। चांदी तो खैर अब सोना ही हो गई है, पर चांदी में पानी पीना, चांदी को पास रखना, चांदी का कॉइन पास रखना गिव्स यू लॉट ऑफ इमोशनल बैलेंस। वैसे भी ठंडा मेटल है, ये आपके दिमाग को भी ठंडा रखता है। सो दीज आर द थिंग्स नंबर 2 वाले लोग कर सकते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं। आपको ध्यान होगा हम स्कूल में होते थे तो हमें एक प्रोजेक्ट मिलता था जिसमें हम स्प्राउट्स को गीली कॉटन में डालते थे और फिर हम देखते थे यार ये ग्रो किया कि नहीं किया, ये ग्रो किया कि नहीं किया। तो जो स्प्राउट्स के ऊपर शूट आता है विच सिग्निफाइज लाइफ इज द स्टेज ऑफ अ प्लांट एट नंबर 3। सो नंबर 3 वालों को भी आप देखेंगे कि दे आर वेरी आउटस्पोकन। कोई भी बहस हो, जो आखिरी इंसान आखिरी बात बोलेगा बहस खत्म होने के बाद, वो नंबर 3 है, क्योंकि नंबर खुला हुआ है, इट्स 2 सेमी सर्कल्स ओपन। सो दे हैव टू गिव इट आउट, दे आर वेरी एक्सप्रेसिव। और वो जो शूट बेचारा जमीन के बाहर आया, उसको लगता है मैंने पता नहीं क्या तीर मार लिया, मतलब मैं दिख रहा हूँ, मैं देख सकता हूँ, आई एम विजिबल। सो दे ऑलवेज वांट टू बी विजिबल, दे ऑलवेज वांट टू बी वैलिडेटेड। तो 3 नंबर वालों के लिए कम्युनिकेशन बड़ी ज़रूरी बात हो जाती है रिलेशनशिप में। मतलब आप इनको गैप नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि तुम गुस्सा हो तो छोड़ दो, फिर तो वो छूट ही जाएंगे। यू हैव टू टॉक,
you know, they like the communication in a relationship. They like to have the last word. बोल रहा है बोलने दो, मतलब इसके साथ जीत हार मत करो. It's a number of Guru. It's a number of a planet which is largest in the solar system. और बड़ा आदमी आपसे क्या चाहता है? मान सम्मान और इज्जत. So they need a lot of self-respect in the relationship. If you will not give them, the relationship is not going to sustain. That is their love language. इनका कलर होता है येलो, बिकॉज सोलर सिस्टम में जब आप जुपिटर को पास से देखते हैं तो आपको उनमें येलोइश टोन दिखते हैं. तो पीले रंग पहनने से आपकी विजडम बढ़ती है, आपकी सेंसिबिलिटी बढ़ती है. इसीलिए पहले के ज़माने में लोग केसर का या हल्दी का टीका लगाते थे, तो ब्रिंग मोर विजडम टू देमसेल्व्स. और फिर कुमकुम को ही प्रोसेस करके लाल रंग बनाया जाता था, ऑरेंज कलर बनाया जाता था. सो पीला रंग गिव्स यू लॉट ऑफ विजडम, इट गिव्स यू लॉट ऑफ क्लैरिटी इन लाइफ. बसंत ऋतु का कलर है, माँ सरस्वती का रंग है. इट ब्रिंग्स क्लैरिटी, इट ब्रिंग्स बसंत, इट ब्रिंग्स ब्लूमिंग इन योर लाइफ. अब ये जो तीसरा स्टेज था पौधे का जिसमें से एक सैपलिंग बाहर निकला, वो तो बड़ी खुशी से बाहर निकला, लेकिन उसको बाहर आके पता चलता है कि यार जिंदगी इतनी आसान नहीं है. धूप भी है, छाँव भी है, बारिश भी है, हवा भी आ रही है, तूफान भी आ रहा है. मैं अपने आप को बचाऊं कैसे? तो वो सीखता है कि जीना कैसे है. तो कभी हवा आ रही है तो उस डायरेक्शन में जाना है कि ऑपोजिट में जाना है, उसको सारी चीज़ों के जवाब चाहिए. ये है स्टेज 4 ऑफ लाइफ. आप 4 नंबर को देखेंगे भी लिखे हुए तो उसमें बड़े सारे एंगल्स आते हैं, उसमें बहुत सारे स्टिफ कॉर्नर्स आते हैं. तो इनको बड़ी आदत होती है सवाल पूछने की, क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा, करना है नहीं करना है, छुट्टी पे जाना है, कौन सी गाड़ी आएगी, कितने जने बैठेंगे, कितनी देर लगेगी. बेचारे कोई पूरी जिंदगी सवाल में निकल जाती है. जैसे वो परेश रावल जी के माथे पे क्वेश्चन मार्क था जुदाई मूवी वाला, बिल्कुल वैसे. पर क्योंकि इनको इतने सारे जवाब चाहिए जिंदगी में, इतने थपेड़े खा लिए हैं कि दे नीड ऑल द आंसर्स. तो 4 नंबर इज ऑफ प्लैनेट कॉल्ड राहु, जिनके पास सिर है बॉडी नहीं है, तो इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है. तो अगर आपने इनसे पूछ लिया कैजुअली बात करते हुए इन अ रिलेशनशिप कि अच्छा आज तुम बाहर जा रहे हो, कितने बजे आओगे, तो उन्हें शक हो जाएगा, अरे किसी और से बात तो नहीं कर रही, मेरा टाइम क्यों चेक कर रही है. बिकॉज ये उनका बेसिक बिहेवियर है. तो आप अननेचुरल चीज़ें बात करो इनके साथ, आप सेम रहो, बिकॉज ये किसी भी नई चीज़ में बौखला जाते हैं, इतने सारे सवाल पूछते हैं. तो 4 नंबर वालों का जो कलर है ये धुएं का कलर है. दे मोर अबाउट ब्राउन्स, दे मोर अबाउट 4 नंबर वालों को हुक्का या सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, बिकॉज देयर ओवर थिंकिंग इंक्रीजेज. इनकी लाइफ की पोटेंशियल कम हो जाती है. अब आप बहुत ज़्यादा सोचोगे तो करोगे कब. सो दे हैव टू बी लेस ऑफ थिंकर एंड मोर ऑफ डूअर, क्योंकि बॉडी तो है नहीं 4 नंबर राहु के पास नीचे. सो दे ऑलवेज नीड्स अ बेटर एग्जीक्यूशनिस्ट विद देम. तो रिलेशनशिप में आप इनसे बात करोगे, आप लोग ये बोलता इतना बड़ा बड़ा, करता तो कुछ नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, 4 फूल नहीं लाए जाते. उन बेचारों के पास एग्जीक्यूशनिस्ट कैपेसिटी नहीं है. आप बातें सुन लो तो हर एक का प्लस माइनस पता होगा, तो आप सही चीज़ एक्सपेक्ट करोगे. भाई सर्दी का मौसम है और मैं संतरे के पेड़ के नीचे खड़ी हो जाऊं कि एप्पल गिरे, वो नहीं दे सकता. वो पेड़ ही नहीं है एप्पल का, तो कैसे देगा. तो जिस आदमी में जो पोटेंशियल नहीं है उससे वो उम्मीद कर आप रिलेशनशिप और अपने मूड दोनों को खराब करोगे. नाउ 5th इज द स्टेज ऑफ प्लांट, जहाँ प्लांट अचानक बड़ा हो जाता है. जैसे कोई पौधा लगा रही, ये तो अचानक बड़ा हो गया. जो अचानक ग्रोथ वाली बात है ना, वो 5 नंबर की ग्रोथ है. वैसे ही मिडिल नंबर है. इट्स अ नंबर ऑफ मर्करी, इट्स अ नंबर ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ नंबर ऑफ स्पीड. क्योंकि मर्करी इज अ प्लैनेट जो हम अर्थ सन के पास 365 दिन में करता है, वो 40-45 दिन में कर लेता है. दे आर फुल ऑफ स्पीड. अगर आप 5 नंबर वाले को कभी लिफ्ट दबाते हुए देखें ना, लिफ्ट आने में देर हो तो वो सीढ़ी से चला जाएगा ऊपर. अब चाहे वो लेट पहुंचे पर उसको लगेगा मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं. दे कांट वेस्ट टाइम. मैं 5 नंबर हूँ ना, आपने देखा, चाहे मैं यहाँ आकर 4 फोन कॉल अटेंड करूँ, मैं 2 मिनट में चेंज करके आई. 5 नंबर का ट्रेट है ये. सो 5 वॉन्ट स्पीड इन एवरीथिंग. तो इनको रिलेशनशिप में भी लगेगा जल्दी जल्दी मिलो, जल्दी जल्दी बात करो, जल्दी जल्दी आगे चलो, जल्दी जल्दी कमिटमेंट दो. पर अगर सामने वाला 8 नंबर है तो मतलब इनको लगेगा कि मैंने किसी बूढ़े से प्यार कर लिया, ये क्या हो गया. Speed is what they are all about, and communication is what they are all about. They love talking, they love being connected. अगर आपसे इन 5 नंबर वाले को इम्प्रेस करना है या 5 नंबर वाले से, तो आप उसको हर 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद अलार्म लगा लो. हाय, मिसिंग यू, लव यू, हाउ आर यू, यू एट समथिंग, टक 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 20 मैसेजेस निकाल लो. हर आधे पौने घंटे बाद एक छोड़ दिया करो. उसको लगेगा द पर्सन इज ऑलवेज कनेक्टेड. आप इन्हें खाली नहीं छोड़ सकते. सो द कलर ऑफ 5 नंबर इज ग्रीन. ना 6 नंबर आपकी बात करते हैं. इज अ स्टेज ऑफ लाइफ जहाँ पौधा बढ़ तो गया, लेकिन फिर एक छोटी सी कली आ गई, यानी कि अब इसमें कलर आ गया.
So they always like to add their flavor to things. They always like to add their aesthetic sense to things. इनको घर साफ चाहिए, इनको चद्दर में सिलवट नहीं चाहिए, इनको सब कुछ अच्छे से प्रेजेंटेबल चाहिए, इनको प्रेजेंटेबल लोगों के साथ बात कर कर मिलकर बड़ा मजा आता है। कभी कभी इनके पार्टनर को लगेगा कि ये फ्लर्ट करते हैं, इधर उधर देखते हैं, बट नो, दे अब्सॉर्ब ब्यूटी। फॉर देम ब्यूटी, aesthetic is pleasure of life, and they want to absorb, they want to learn, they want to immerse in it. तो इट्स नॉट फ्लर्टेशियसनेस, बट इनके लिए वो आँख का सुख, वो नैन सुख बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें उम्र और मैरिटल स्टेटस सब इररेलेवेंट है, बट दैट इज़ हाउ दे आर। इनको रस चाहिए, बिकॉज वो जो एक कली है वो 1000 पौधों में भी एक लाल कली आपकी अट्रैक्शन को उधर लेकर जाती है। तो अट्रैक्शन लेना और देना दोनों इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ में। तो 6 नंबर को अगर आप देखें भी तो उसमें नीचे गोला आ जाता है, जैसे आप एक थैला उठा के चल रहे हो। तो 6 नंबर वाले लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी जल्दी ले लेते हैं अपने ऊपर, क्योंकि अब उस पेड़ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया तुमको फूल बनना है, फिर तुमको झड़ना है, फिर तुमको फल बनना है, फिर तुमको वापस बीज बनना है। तो द स्टेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम दिस फेज ऑफ लाइफ। सो दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल। आप इन पे काम दे दोगे, समझा दोगे तो ये कर लेंगे। दे लाइक टू टेक अदर पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। इसीलिए बड़े जल्दी गिल्ट में भी चले जाते हैं, बिकॉज इनको लगता है हर चीज़ के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। यू नो, सो दिस इज ऑल्सो गुड एंड अ बैड drawback of Venus, the planet of love and pleasure, what they have. So entertainment is very important for them. The color of Venus is multicolor. बहार आई, आप आए, बहार आई, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तो जो कलर जो are sparkling, शाइनी, डायमंड कलर, मल्टी कलर, ब्राइट कलर्स, हॉट पिंक कलर, these are the colors. Glittering is all Venus. तो इनको ऐसे कलर पहनने चाहिए, ऐसे कलर गिफ्ट करने चाहिए। अब 7वीं स्टेज है लाइफ की, जब ये फूल खिल गया, अब उसको डर लग रहा है कि भैया व्हाट नेक्स्ट। तो 7 नंबर वाले इज ऑफ अ प्लैनेट कॉल्ड केतु, जिनके पास बॉडी है, सिर नहीं है। सिर राहु था, शरीर केतु है। तो इनको करना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या करना है बताओ तो इनको हमेशा लाइफ में मेंटरशिप और क्लैरिटी चाहिए। तो अगर आप के शो में भी बहुत सारे लोग आते हैं तो जो बहुत ज़्यादा लॉस्ट होते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो 7 नंबर वाले होते हैं। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होते हैं, क्योंकि इनको जवाब चाहिए होता है, इनको बताओ मुझे क्या करना है। तो जो वो क्लैरिटी मांगते हैं वो केतु है। जो कंफ्यूजन से क्लैरिटी ढूंढता है वो राहु है। पर इनको सीधा सीधा सरल बता दो क्या चाहिए। जैसे कोई और सर मेरे ऊपर लग जाए तो भैया मैं चलूँ तो सही। तो 7 नंबर को आप देखिए, जब हम लिखते हैं तो इट्स लाइक अ हुक। जैसे पहले ज़माने में एंकर हुआ करता था कि यूँ टांग दिया और फिर खींच लिया। सो दे नीड लॉट ऑफ एंकरशिप इन लाइफ, you know, and once they learn, they get their lessons, they're also great anchors in life. You can depend on them. It's a stage of blooming in life, but फूल की भी बड़ी insecurity है कि अब तो मैंने झड़ जाना है, मेरे से आकर कोई मेरा रस भी ले जाएगा। So they also get a lot of extracted in life. 7 number is the color which is about grays of life, 50 shades of gray. So the grays, all the grays are Ketu. जो next stage of life है कि ये जो फूल था ये झड़ के फल बन गया, पर पूरा फल पका नहीं है, अभी कच्चा है। तो 8 नंबर को आप देखिए तो उसको आप ऊपर नीचे करके लिखते हैं। इट्स लाइक अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। तो लोग बड़ा डर जाते हैं, यार 8 नंबर हूँ मैं, मेरी लाइफ में बड़े अप एंड डाउन होंगे। कलर शनि का है। इट्स अ प्लैनेट दैट टॉक्स अबाउट जस्टिस। अब जस्टिस कैसे होगा? आपने क्या किया, सही किया, आपके साथ सही हुआ, गलत हुआ, तो आपके कर्मों पे है। तो इट्स अ प्लैनेट ऑफ कर्मास ऑल्सो। 8 नंबर को अगर हम यूं घुमा दें तो इनफाइनाइट बन जाता है। यानी कि अगर आपको अपने अप एंड डाउन के पैटर्न को घटाना है तो आपको एंडलेस सोच के हिसाब से चलना पड़ेगा। फलों का जो राजा है वो है आम, और राजा को सबसे ज़्यादा पत्थर पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा पत्थर अगर किसी बगीचे में किसी पेड़ को पड़ते हैं तो वह आम के पेड़ को पड़ते हैं। क्यों? आदमी कहता है कि यार तेरा तो कच्चा भी आम का अचार बन जाएगा, मैं तो तुझे कच्चा तोड़ूंगा। पेड़ बोलता है मुझे मत तोड़ो, मैं पक जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा ना। हमें तो हर स्टेज पे चाहिए, मुझे कैरी भी चाहिए, मुझे आजा का पक्का भी चाहिए, मैं मसाला लगा के खुद पका लूंगा। तो बेचारे को पत्थर पड़ते हैं। तो जब आदमी में देने का पोटेंशियल होता है तो लोग उसे लूटने आ जाते हैं। 8 नंबर वाला कहता है मैं नहीं दूंगा, आई एम नॉट रेडी टू गिव। वो कहते हैं हम तो लूट के ले जाएंगे आपको, आप चाहे आपके दोस्त के फॉर्म में हो, आपके बच्चे के फॉर्म में हो, आपके पार्टनर के फॉर्म में हो। वो बेचारा कहता है मैं रेडी नहीं हूँ देने के लिए। वो कहते हैं हम तेरी रेडीनेस पूछ कहाँ रहे हैं, तू दे सकता है, हम ले लेंगे। So the 8 numbers should be givers in life. If they are givers, people will always be there to receive. और राजा को तो देना ही पड़ता है, समय से लेकर, अनुशासन से लेकर, everything. I mean, you have to think about others only, then आपको पूजा जाएगा, आपको प्यार किया जाएगा। तो इनकी
प्रेम को तभी इनको मिल पाएगा जब इनको देना आ जाए. सो दे हैव टू बी गिवर्स. दैट इज देयर लॉ, दैट इज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ. 8 नंबर की जो कलर्स हैं वो वैसे ही कलर्स हैं जैसे सैटर्न के कलर्स हैं. टोन्स ऑफ पर्पल्स एंड ब्लूज आर टोन्स ऑफ नंबर 8. ऑल्सो रॉयल ब्लू एक स्पेशल कलर है विच बिलोंग्स टू नंबर 4. वो 8 नंबर का कलर नहीं है, वो 4 नंबर का कलर है. ठीक इसी तरीके से 9 नंबर की स्टेज होती है लाइफ की, जब वो जो फल है वो पक जाता है और वो कहता है मैं खुद गिरूंगा और सीड बन जाऊंगा. तो 9 नंबर वालों को देना ही होता है. इट्स अ कलर ऑफ रेड. इट्स अ कलर जो दौड़ता है. इट्स अ कलर ऑफ मार्स. जैसे हनुमान जी भी भगवान कब बने? हम 9 नंबर को मार्स के साथ जोड़ते हैं और मार्स के देवता को हम हनुमान जी जोड़ते हैं. जब हनुमान जी ने मदद करनी शुरू करी प्रभु श्री राम की, तब वो भगवान या चिरंजीवी के आशीर्वाद को प्राप्त हुए या उनकी अष्ट सिद्धियां जो थीं वो ऑन सरफेस आई. तो जब तक 9 नंबर को देना नहीं आता, निष्काम भाव से शेयर करना नहीं आता, इनकी पोटेंशियल में ग्रोथ नहीं आती. सो 9 हैज़ टू गिव ऑनेस्टली, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो चैरिटी हो. फिर चाहे आप सलमान खान जी को ही देख लीजिए. If they don't give, they don't grow. That is their fund of life, and the color for them is red. So in relationship and in love also, if they are lovers, they have to give. If they are givers, they will receive much more multifold. कई गुना होकर एक सीड जो वापस जाता है ना, वो कई हजारों सीड्स को ग्रो करता है. बट पहले उसको देना पड़ता है, पहले उसको सरेंडर करना पड़ता है. That is the journey for number 9. They have to be givers, and the colors for them to wear and gift is of color red. On that note, wishing, I guess, all our listeners happy Holi. Happy Holi, beautiful. May your life be more colorful and more happier than you were yesterday, and every day it keeps growing.